अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम नासिर। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुजाक के बारे में। सुजाक का शर्त इलाज मैं आपको बताऊंगा। छोटा सा नुस्खा है, बहुत ही आसान नुस्खा है। ये अगर आप बना के इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जितना भी पुराने से पुराना सुजाक है ये ख़त्म हो जाएगा। अक्सर दोस्त ये समझते हैं कि सुजाक सिर्फ मर्दों का मर्ज़ है, ये है तो ये मर्दों का मर्ज़ है, मगर सुजाक एक मूज़ी और ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मर्दों का मर्ज़ है, ये औरतों को भी हो जाता है, औरतों के रहम में हो जाता है, औरतों के मतलब के विजाइना में हो जाता है, कहीं पे भी ये जो है इस सुजाक का मसला बन सकता है। मर्दों के उस तनासर में ये मसला बन जाता है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे नमी रहती है तो सुजाक का मसला बन सकता है, मुँह में बन सकता है, किसी भी जगह पे सुजाक का मसला बन सकता है। अब ज़्यादातर तो ये इसका जो अटैक होता है ये औरतों की बच्चेदानी में रहम में होता है, या मतलब कि मर्दों के उस तनासर की नाली में होता है। इसका ज़्यादा अटैक यहाँ पे होता है। अब ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या ज़ाहिर होंगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी अलामात बता देता हूँ कि अगर आपको खुदा न खास्ता सुजाक का मसला बन गया है तो इसकी क्या अलामात ज़ाहिर होंगी कि आपको पता चल जाए कि मुझे सुजाक हो गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें पेशाब जो है ये जर्द रंग का पेशाब आएगा, पेशाब की रंगत तब्दील हो जाती है, पेशाब जलन के साथ आएगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ दर्द के साथ आएगा, और पेशाब रोक रोक कर आएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा पेशाब आएगा, वक्फे वक्फे से पेशाब आना शुरू हो जाएगा। पेशाब की जो रंगत होती है ये तब्दील हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेशाब के साथ खून आने लग जाता है, बाज़ दफ़ा पेशाब के साथ पीप आने लग जाती है, जर्द रंग का जो है मवाद जो है ये आने लग जाता है, और बाज़ दफ़ा पेशाब तो नहीं आता, पेशाब की जगह पे वैसे खून जो है वो बहने लग जाता है, खून रसने लग जाता है, चलते फिरते जर्द रंग के कतरे जो है वो उस तनासर के रास्ते निकलते रहते हैं। और अगर आप मतलब कि ज़ेर जमा इस्तेमाल करते हैं तो उस पर निशान भी लग जाते हैं, पीले पीले निशान बन जाते हैं। तो ये होती है सुजाक की अलामत। औरतों में भी इस तरह होता है, उनकी भी पेशाब में जलन हो जाती है, रहम में गर्मैश पैदा हो जाती है, इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, बदबूदार लिकोरिया पैदा हो जाता है। उसके अलावा मुरगन ग़िज़ाएँ खाना, शराब नोशी, सिगरेट नोशी या किसी किस्म की मंशियात मतलब कि कोई नशा और चीज़ें इस्तेमाल करना, तो इन वजूहात से भी ये मसला बन जाता है। और इसके अलावा अगर आप गंदा वाशरूम इस्तेमाल करते हैं, गंदा वाशरूम इस्तेमाल करने से भी सुजाक जो है इसका मसला बन जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त आसान किस्म का नुस्खा है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल आसिफ मेरा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर ज़रूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर दें, और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी ज़रूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे आपको हमारे चैनल पर हर मास की वीडियो मिल जाएगी, चाहे बच्चों के अमराज हैं, जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज हैं या बुज़ुर्गों के अमराज हैं, किसी भी किस्म की मर्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर हर मास की वीडियो मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, तो आप हमारे चैनल का विजिट ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मुतलबा मर्ज़ वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के अज़ा नोट कर लें। आपने क्या करना है, जौ खार आपने लेना है, जौ खार, कलमी शोरा और रिवान चीनी, ये सिर्फ 3 चीज़ें ये आपने बराबर बदल लेनी है। उसके बाद आपने 1 बोतल शरबत बजूरी लेना है, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, करशी, हमदर्द, अजमल, जो हमारा पास जो भी कंपनी अच्छी कंपनी है इसका आपने शरबत बजूरी ले लेना है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को, शरबत के अलावा बाकी जो 3 चीज़ें, इनको आपने अच्छी तरह से कूटना है, ग्राइंड करना है, पाउडर बनाकर अपने पास महफूज कर लेना। अब आपने करना क्या है, ये सिर्फ 2 ग्राम इसकी आप पुड़िया बना लें तो भी ठीक है, अगर आप वैसे डायरेक्ट चम्मच के साथ लेना चाहते हैं तो भी ठीक है। सिर्फ 2 ग्राम आपने क्या करना है, इसको फाँक लेना है और आधे गिलास पानी में 4 चम्मच ये शरबत बजूरी मिक्स करना है। और मिक्स करके अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करके इसी पानी के साथ आपने 2 ग्राम आपने ये जो पाउडर है, ये सफ़ूफ है, ये इस्तेमाल करना है। सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर आप शरबत बजूरी के साथ गर्मी का मौसम हो, गर्मियों के मौसम में अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके साथ आप ग्लैक्सोज डी जो है, जिसको अंगूरी खंड कहते हैं या ग्लैक्सोज डी कहते हैं, ग्लूकोज भी इसको कहते हैं, तो ये डब्बा मिल जाता है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लेना है। ये भी आपने 2 से 4 चम्मच जो है ये भी आपने शरबत बजूरी के साथ शामिल कर लेना है। ये आपने जो शरबत बनाकर गिलास जो है, ये बजूरी वाला शरबत बनाकर आधा गिलास
اس کے ساتھ آپ نے 2 گرام صبح و شام استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے گرم اشیاء کا پرہیز کرنا ہے، سموسہ، پکوڑا، چٹنی، اچار، برگر، شورما، گوشت، انڈا وغیرہ، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اگر آپ فحش عورت سے یا مستی کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ نے دور رہنا ہے، یا اس کے علاوہ آپ کی کسی بھی طریقے سے کہ ناجائز تعلقات ہیں ان سے آپ نے دور رہنا ہے۔ اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے چند دنوں میں حل ہو جائے گا۔ بہت ہی زبردست پیٹنٹ نسخہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آسان ترین نسخہ ہے اور سستا ترین نسخہ ہے۔ یہ آپ بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی پرانی سوزاک کا مسئلہ ہے، خون آتا ہے، پیپ آتی ہے، یا پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، پیشاب کی رنگت تبدیل ہو چکی ہے، رحم میں عورتوں کے رحم میں سوزاک کا مسئلہ بن گیا ہے، ان کو اگر یہ مسائل ہے انشاءاللہ ان کے لیے بھی زبردست چیز ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیں، اگر عورتوں کے رحم میں یا مطلب بچے دانی میں یا اووری میں کہیں بھی اگر سوزاک کا مسئلہ بن گیا تو ان کو حمل نہیں ہوگا، چونکہ سوزاک کی وجہ سے حمل قرار نہیں پا سکتا۔ بہت ہی زبردست نسخہ ہے، عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں، مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بنا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی کتنا زبردست نسخہ ہے۔ بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔